परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की और सुबह की अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि ये सुबह प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 14 अध्याय से कैसे इस्राएली लोगों को परमेश्वर बचाता है, मिस्रईम की और मिस्रईम को के बीच में से कैसे छुटकारा देता है, कैसे वो कनान की ओर लाल समुद्र के पार करवाते हुए आगे बढ़ रहा है, इसी का वर्णन 14 अध्याय में हम देख सकता है। पिछले दिन हम उसका 16 पद तक हमने ध्यान किया था। परमेश्वर ने 15 पद से हम देख सकते हैं कि इस्राएली लोगों को लाल समुद्र पार कैसे करवा रहा है ना। उसमें 15 से लेकर 18 पद तक परमेश्वर ने मूसा से बता रहे कि अभी तुम रोने का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ तुम प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, तुम कुछ काम करो आगे बढ़ाने के लिए। मिस्रईमी लोगों से बचने के लिए कुछ काम तुमको अभी करना है। उसमें से हमने 15 और 16 पद को हम देखा था। आज हम उसका 17 और 18 पद से कुछ बातें मनन करेंगे। और 17 पद में लिखा है, और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे उनका पीछा करके समुद्र के घुस पड़ेंगे। तब फिरौन को और उसका सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। है ना, इधर बार बार प्रभु बोल रहा है वो लोग को जानने के लिए मैं यहोवा हूँ। जब से मूसा इस्राएली लोगों को बचाने का डिमांड लेकर फिरौन के पास गया है, परमेश्वर ने बहुत तरीके से इस्राएली लोगों को बचाने के लिए फरो से बात किया है। परंतु हम देख सकते हैं कि जब जब फरो से वो बात करता है, जब जब फरो उसका हृदय को कठोर करता है। बिल्कुल साधारण रीति से परमेश्वर ने फरो से बात करने के लिए चाहा, परंतु उसने सुना नहीं है। उसके बाद उनके देश में धीरे धीरे तकलीफ और परेशानी बढ़ाते हुए परमेश्वर ने उनसे बात करने के लिए चाहा, परंतु यहोवा का बात उसने माना नहीं है, उनका हृदय को कठोर बनाया है। आखिरी में और कठोर कर दिया है, परमेश्वर का दंड नहीं माना है। आखिरी में हम देख सकता है कि मिस्रईम की लोगों का हर एक घर का पहलौठ को मार डाल के उसी के द्वारा भी परमेश्वर ने उनसे बात करने के लिए चाहा है, परंतु फरो नहीं माना है। अभी इस्राएली लोग उधर से निकल गया है, उसके बाद भी उनको पीछे करने के लिए परमेश्वर ने उनका हृदय को कठोर कर दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी एक लेसन है। हमारे जीवन में भी हमारा कोई कमजोरी, कोई पाप हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर धीरे धीरे वो हमको समझाने के लिए कोशिश करता है, परंतु हम नहीं सुनता है, ध्यान नहीं देता है। फिर हमारा तकलीफ परेशानी बढ़ाते जाता है। फिर भी नहीं सुनेगा तो हम देख सकता है कि परमेश्वर का आखिरी में दंड हमारे ऊपर आ जाएंगे। कभी ऐसा दंड मिस्रईम की ऊपर कैसे परमेश्वर ने क्रोध
करवा दिया है और दंड दिया है, ऐसी हमारा जीवन में ना आने के लिए हमारा हृदय को कठोर ना करें, हम परमेश्वर की वचन को माने। परमेश्वर हमको वो समझाने के लिए कोशिश करता है जब उसको हमको मानना है। ये बात इसमें से हम देख सकता है। बोल रहा है परमेश्वर, अभी बोल रहा है उनका सेना है, उनका रथ है, उनका घोड़ा है ना, सब उनके पीछे आ जाएगा। पिछले दिनों में परमेश्वर ने ये चाहता है कि उनका देवी देवदास से यहोवा बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है, परंतु अभी ये और दिखाना चाहता है कि उनका सेना हो, उनका रथ हो, उनका सवार हो, उनका घोड़ा हो, कोई भी हो, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बल नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो समझाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। फिरौन भी सवार के साथ आ जाएंगे, परंतु उसी को नाश करते हुए परमेश्वर का नाम आगे बढ़ाने के लिए मैं यहोवा हूँ, मिस्रईम के लोगों को समझाने के लिए। कितना लोग वो बातों को सुनेगा, वो लोग साहब ये परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर का हाथ भयंकर है, कैसी वो चमत्कार करने वाला एक प्रभु यीशु मसीह है, वो दिखाने के लिए वो कोशिश करता है ना। द इजिप्शियन बोल रहा है मैं यहोवा हूँ जानने के लिए। परंतु हम देख सकते हैं कि जब मूसा फरो के पास आया है, जब से मूसा से ये फरो पूछ रहा है, तुम बोल रहा है यहोवा का नाम लेके आ रहा है, यहोवा ने हमको आज्ञा दिया है इस्राएली लोगों को लेके जाना है। जब निर्गमन की 5:2 में पूछ रहा है हु इज द लॉर्ड दैट आई शुड ओबे हिज वॉइस टू लेट इस्राएल गो, ये यहोवा कौन है, मैं उनका बातों को मानूं, इस्राएली लोगों को छोड़ दूं। धीरे धीरे परमेश्वर ने कौन है, यहोवा कौन है, वो समझाने के लिए कोशिश किया है, परंतु उसने नहीं समझा है। अभी आखिरी बार, अभी एक मौका है यहोवा कौन है वो लोगों को समझने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, आज इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने उसी टाइम रखा था, ऐसी आखिरी टाइम में कलीसिया को परमेश्वर ने परमेश्वर का महिमा दिखाने के लिए इस दुनिया में हमको रखा है। जब हम एफिसियों की किताब 3 अध्याय उसका 10 और 11 पद को पढ़ेंगे, उधर हम देख सकते हैं कि ऐसा लिखा है, ताकि आप कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थान में है प्रकट किया जाए, वो सनातन मानसा के अनुसार जो उससे हमारा प्रभु मसीह यीशु की है। ये परमेश्वर आखिरी टाइम में यही चाहता है कि इस कलीसिया के द्वारा स्वर्ग में परमेश्वर का महिमा को दर्शाने के लिए, इस दुनिया में दिखाने के लिए कलीसिया को आज परमेश्वर ने दुनिया का ज्योति के रूप में रखा हुआ है, जो दुनिया का नमक के रूप में रखा हुआ है। हम दुनिया को परमेश्वर की हाथों के बारे में, परमेश्वर की चमत्कार के बारे में हम दिखाने के लिए, कैसे परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया है, पापों से बचाया है, परमेश्वर है कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, भूमि का हर एक चीज़ों को देखने वाला, कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर को दूसरों के सामने दर्शाकर परमेश्वर का महिमा करवाना, यहोवा का नाम ऊंचा उठाना, सच्चा परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाना, इसलिए परमेश्वर ने इस दुनिया को हमको रखा है। परमेश्वर हमको मदद करे, सहायता करे, आने वाला दिनों में परमेश्वर का महिमा लोगों के सामने, दुनिया के सामने और ऊंचा उठाते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको मदद करे, उसके नाम की महिमा हो।